आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी वर्कशीट नंबर 64। ठीक है, रासायनिक सूत्र जो हमने पढ़े हैं, अपने यौगिक पढ़े हैं, रसायन पढ़े हैं। ठीक है ना, हमने जो परमाणु पढ़े हैं, परमाणु संख्या पढ़ी है, संयोजकता पढ़ी है। आज हम देखेंगे कि वो जो हम यौगिक होते हैं उनको जो लिखते कैसे हैं। ठीक है ना, उनको प्रतीक में कैसे लिखते हैं। अगर हम पूरे यौगिक का नाम लिखेंगे तो हमें बहुत लंबा पड़ जाएगा और हमेशा हम उनका नाम नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सूत्र चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब ये पढ़ेंगे हम कि जो हमारे यौगिक के सूत्र होते हैं, रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। ठीक है, ज्ञान किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उनके संघटकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। मतलब कि कोई भी यौगिक होता है उसका रासायनिक सूत्र उसमें जो संघटक होते हैं, जो यौगिक के संघटक होते हैं, उनका प्रतीकात्मक निरूपण मतलब कि उनको प्रतीक के फॉर्म में दिखाया जाता है। मतलब प्रतीक से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तभी तो हमने पढ़े थे ना कि लिथियम को Li लिखते हैं। मैंने आपको 18 तक भेजे थे, आपको बुलंद करने थे ज़रूर, है ना। प्रतीकलन करना बहुत ज़रूरी है। इसे लिखने के लिए इनके संघटकों के परमाणु आयन मतलब के प्रतीक और संयोजक को जाननी आवश्यक होती है। हमें किसी भी परमाणु की, ठीक है, उनका प्रतीक जानना जरूरी होता है और उनके संयोजक जाननी जरूरी होती है। इनकी दोनों हमें पता होनी चाहिए रासायनिक सूत्र लिखने के लिए। तो इसलिए मैंने आपको बेटा वो टेबल भेजी थी, आपको वो टेबल लर्न करनी थी आपको लर्न, आप कर चुके होंगे आई होप। ठीक है, तो अब हम लिख पाएंगे उनके फॉर्मूलाज, वरना हम लिख नहीं पाएंगे बेटा उनका सूत्र। एक रासायनिक सूत्र हमें उनके उपस्थित तत्वों के नाम, तत्वों के साथ उन तत्वों के परमाणु तथा आयनों की संख्या भी बताता है। अगर हम कोई यौगिक लिख रहे हैं, उसका जो रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं, तो उसके अंदर यौगिक में मतलब हमारे जो यौगिक होता है तो उसमें पता लगा सकते हैं हम कि उनके कौन से तत्व हैं और उनके परमाणु की आयन संख्या भी हम उनके साथ साथ बता सकते हैं एक साथ। ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखने के चरण स्टेप्स कैसे लिखते हैं। यौगिक को बनाने वाले सभी तत्वों के प्रतीक लिखे, मतलब ये जो हमारा यौगिक है उसमें उन दोनों के संघटक लिख लें। ठीक है, उन दोनों के संघटक तत्वों के प्रतीक लिख लें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको उदाहरण के साथ समझा रही हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। ठीक है, हमें पता होना चाहिए ये वाली बात कि हमारा जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो H2S होता है। उसका हम लिखेंगे फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यौगिक के बनाने वाले तो दोनों प्रतीक लिखेंगे हम। H लिखेंगे, उन्होंने लिख दिया, देखो बेटा पहले H और S दोनों लिख दिए, दो हैं इसके अंदर हमारे तत्व जो हैं, और दोनों की संयोजकता हमने उनके नीचे नीचे लिख दी। प्रत्येक तत्व की संयोजकता उनके प्रतीक के नीचे लिखें। तो H की 1 होती है और हमारी सल्फर की 2 होती है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अगर आपको बेटा नहीं याद आ रहा है तो आप पहले टेबल देख सकते हैं कि जो हमारा S का परमाणु संख्या होती है उससे हम संयोजकता कैसे निकाली गई है। तो अब देखो क्या करते हैं, थर्ड चरण क्या होता है। अब संयोजक परमाणु की संयोजक दोनों तत्वों के साथ क्रॉस कर दीजिए मतलब कि क्रॉस कर दीजिए मतलब कि ये वाली इसके साथ जाएगी, ये वाली इसके साथ जाएगी। तो H के साथ क्या आ गया, 2 आ गया, S के साथ क्या आ गया, 1 होगा। तो हमने लिख दिया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन में से समझ में आ रहा है हमें कि एक हाइड्रोजन है और एक सल्फर है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। अब आता है दूसरे तत्व की संयोजकता को पहले तत्व की संयोजकता को दूसरे के नीचे लिखें। जैसे हमने यहाँ पे किया, पहले की दूसरे के साथ लिखी, दूसरे की पहले के साथ लिख दी। समझ में आ गया बेटा। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्साइड मतलब कि इसमें C और O है ना, C और O। इसकी संयोजकता 4 होती है, इसकी 2 होती है। हम लोग क्रिस क्रॉस कर दिया तो हमारा बन गया C2O4। इसको हम CO2 भी लिखते हैं, मतलब 2CO2 हम इसको लिखते हैं, C2O4, ये भी सही है। हाइड्रोजन क्लोराइड, अब हाइड्रोजन और क्लोराइड है ना, क्लोरीन Cl आएगा। ठीक है, ध्यान रहे। तो H की 1 होती है, Cl की भी 1 होती है, तो हमारा आ गया HCl। समझ में आ गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम दूसरी वीडियो में देखते हैं।